Assalamualaikum. My name is Ushma Kanadalazi and my roll number is 70. Today I am here to present on a very important topic in biology, which is enzyme, the workers of life. So let's begin without wasting any time. So first of all, we discuss how enzyme works. Enzyme are specialized biological catalysts, mostly globular proteins that speed up chemical reactions by lowering activation energy without being consumed. They feature a highly specific active site where substrate bind to form an enzyme-substrate complex, typically following an induced fit model. Key functions include metabolism, digestion, and energy transformation, with activity heavily influenced by temperature, pH, and cofactors. एंजाइम क्या है? एंजाइम खास किस्म के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब जो केमिकल रिएक्शंस को तेज कर दे लेकिन खुद यूज ना हो। ये ज्यादातर गोल्ड प्रोटीन होते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन शुरू करने के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसे कम कर देते हैं, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। एंजाइम कैसे काम करता है आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। स्टेप 1 इसका है, एंजाइम के पास एक खास जगह होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट यानी मेल्टोज एंजाइम के पास आता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सबस्ट्रेट बिल्कुल ताले चाबी की तरह एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। इस एंजाइम को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंड्यूस फिट का मतलब है एक्टिव साइट थोड़ा सा अपनी शेप चेंज करके सबस्ट्रेट को मजबूती से पकड़ लेती है। एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ देता है। यहाँ मेल्टोज को तोड़कर 2 ग्लूकोज बन गए। प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम वापस फ्री हो जाता है और अगले सबस्ट्रेट तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंजाइम खुद खत्म नहीं होता। Key functions include metabolism, digestion, energy transformation. मेटाबॉलिज्म वो होता है जिसम में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शन जैसे एनर्जी बनाना, डाइजेशन में खाना हजम करना और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। एंजाइम की एक्टिविटी किन चीज़ों से मुतासिर होती है? ये टेम्परेचर, पीएच, कोफैक्टर। टेम्परेचर गर्मी या सर्दी है, पीएच तेजाब या कोफैक्टर्स को भी मददगार केमिकल्स होते हैं। एंजाइम स्ट्रक्चर Enzymes are complex micromolecules with precise three-dimensional structure critical for their function. एंजाइम बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी 3D शेप बिल्कुल परफेक्ट होती है और इसी शेप की वजह से ये काम करते हैं। अगर शेप बिगड़ जाए तो ये काम करना बंद कर देते हैं। पहले हमारे पास क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन composed of one or more polypeptide chains folded into a specific globular shape, tertiary or quaternary structure. ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी जंजीर यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। ये जंजीर मुड़कर एक खास गोल शेप बना लेती है। इसे टर्शियरी या क्वार्टर स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रस्सी को लपेट कर बल बना दो तो अगर बल खोल दो तो वो रस्सी ही रहेगी, बल नहीं रहेगी। एंजाइम भी फोल्ड होकर ही काम करता है। Second is the active site, a small specialized pocket or cleft on the enzyme surface made of amino acid where the substrate bind. ये एंजाइम एक सरफेस पर छोटा सा खाना बना होता है। ये खास अमीनो एसिड से बना होता है। सिर्फ इसी जगह पे सबस्ट्रेट आकर चिपकता है और रिएक्शंस होता है। मतलब पूरा एंजाइम काम नहीं करता, सिर्फ ये छोटी सी जगह पर करता है। The third is specificity. The active site's unique shape and chemical environment are perfectly complementary to a specific substrate. हर एंजाइम का एक्टिव साइट सिर्फ एक ही किस्म के सबस्ट्रेट पर बना होता है। एक्टिव साइट की शेप और केमिकल मोड सबस्ट्रेट के बिल्कुल उल्टे होते हैं ताकि वो दोनों ताले और चाबी की तरह फिट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एमिलेज सिर्फ स्टार्च को तोड़ेगा, प्रोटीन को नहीं, क्योंकि वो एक्टिव साइट सिर्फ स्टार्च के लिए बनी है। The fourth one is cofactor and coenzyme. Many enzymes require non-protein helpers to functions. जैसे हमारे पास दो हैं, cofactors and coenzyme. Cofactors कौन से होते हैं? ये इनऑर्गेनिक यानी बेजान चीजें होती हैं। ज्यादातर मेटल्स आयन होती हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक हो गए। एंड द सेकंड इज कोएंजाइम्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, अक्सर विटामिन से बने होते हैं। एग्जांपल NAD कोएंजाइम है, इनके बाहर एंजाइम एक्टिव नहीं होता। एंड द फिफ्थ वन इज होलो एंजाइम विच इज ऑपोएंजाइम। इसका मतलब एक्टिव विच इनएक्टिव। An active enzyme with this cofactor is a hollow enzyme. Without it, the protein is inactive. Opoenzymes. सिर्फ प्रोटीन वाला हिस्सा या अकेला इनएक्टिव होता है, यानी काम नहीं कर सकता, जैसे गाड़ी विदाउट चाबी। कोफैक्टर एंजाइम में चाबी या पेट्रोल है। होलो एंजाइम या ओपो एंजाइम और कोफैक्टर मिल जाएं तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है। अब ये काम कर सकता है, ये कंप्लीट हो तो यार एंजाइम भी हो सकता है।
Enzyme function and mechanism. Enzyme catalyze reaction by acting as a physical site for substrate to interact. Enzyme substrate को मिलाने के लिए एक physical जगह देते हैं ताकि chemical reaction जल्दी हो जाए. First one is lowering activation energy. Enzyme reduce the energy required to break bonds and initiate chemical reactions. हर केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, इससे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. एंजाइम क्या करते हैं? ये एनर्जी कम कर देते हैं. एग्जाम्पल, माचिस की तीली जलाने के लिए रगड़ लगानी पड़ती है, वो रगड़ एक्टिवेशन एनर्जी है. एंजाइम का काम ये है कि बगैर रगड़ के तीली जल जाए, मतलब रिएक्शन बहुत आसानी से शुरू हो जाता है, बॉन्ड्स जल्दी टूट जाते हैं और रिएक्शन तेज हो जाता है. सेकंड इज इंड्यूस फिट मॉडल. The active site is not a rigid law, but rather changes shape slightly when the substrate binds, providing a tighter, more effective fit. पहले लोग समझते थे कि एंजाइम का एक्टिव साइट बिल्कुल सख्त ताला है और सबस्ट्रेट चाबी है. ये लॉक एंड की मॉडल था, लेकिन असल में इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा सही था. ये क्या होता है? एक्टिव साइट सख्त नहीं होता. जब सबस्ट्रेट पास आता है तो एक्टिव साइट अपनी शेप थोड़ी सी बदल लेती है ताकि सबस्ट्रेट को और मजबूती से पकड़ ले. एग्जाम्पल, जब आप ग्लव पहनते हो तो ग्लव आपके हाथ की शेप में ढल जाते हैं. ताला चाबी नहीं, बल्कि ग्लव हाथ वाला सीन है. इससे रिएक्शन और बेहतर तरीके से होता है. थर्ड इज कैटालिटिक साइकिल. Substrate bind to the active site forming an enzyme substrate complex. The enzyme lower the activation energy and transform the substrate into products, forming an enzyme product complex. Products are released and the enzyme is released unchanged, ready to catalyze another reaction. ये क्या कह रहे हैं? एंजाइम काम करने के साइकिल. कितने साइकिल है? 3 स्टेप है इनके. फर्स्ट स्टेप इज सबस्ट्रेट एंजाइम एक्टिव साइट से जुड़ जाता है, इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं. दूसरा स्टेप हमारे पास एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है. अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. थर्ड स्टेप इज प्रोडक्ट एक्टिव साइट से अलग हो जाती है. एंजाइम बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर आ जाता है, ना वो यूज होता है ना वो खत्म होता है. अब ये एंजाइम वापस अगला रिएक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है. Key factor affecting enzyme function. Enzyme function is strictly regulated by environmental conditions. एंजाइम का फंक्शन माहौल के हालात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर हालात ठीक ना हो तो एंजाइम काम करना छोड़ देता है. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. Excessive heat or cold can cause an enzyme to denature, losing its specific shape and losing catalytic ability. हर एंजाइम का एक काम करने का एक खास तरीका होता है. बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी से एंजाइम डीनेचर हो जाता है. डीनेचर का मतलब क्या है? एंजाइम की शेप खराब हो जाती है और वो अपना काम यानी केमिकल रिएक्शन को तेज कर नहीं सकता. एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे अंडे को हम उबालते हैं तो सफेदी जम जाती है, वो प्रोटीन डीनेचर हो गया. एंजाइम के साथ भी ऐसे ही होता है. The second is pH levels. Enzymes have an optimal pH. Extreme changes can disrupt the ionic bonds holding the protein structure together. हर एंजाइम एक खास pH पर काम करता है. जैसे स्टोमा का एंजाइम तेजाब में काम करता है. अगर pH बहुत ज़्यादा तेजाब या बेसिक हो जाए तो एंजाइम के अंदर वाले आयोनिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं. तो इसका नतीजा क्या होता है कि एंजाइम की शेप बिगड़ जाती है और वो काम रुक जाता है. थर्ड इज इनहिबिटेशन. Competitive inhibitors. We make the substrate and bind to the active site. Non-competitive allosteric inhibitors bind elsewhere, changing the shape of the active site so substrate cannot bind. ये वो केमिकल्स हैं जो एंजाइम को काम करने से रोकते हैं. इनकी 2 किस्में हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये नकली सबस्ट्रेट होते हैं. असली सबस्ट्रेट की जगह खुद एंजाइम की एक्टिव साइट पर बैठ जाते हैं, मतलब सीट पर कब्जा कर लेते हैं, तो असली काम नहीं हो पाता. नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ये एक्टिव साइट पर नहीं बल्कि एंजाइम पर किसी और जगह चिपक जाते हैं. इससे एंजाइम की पूरी शेप ही बदल जाती है. जब शेप बदलेगी तो एक्टिव साइट भी बिगड़ जाएगी और सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाएगा. Main type of enzyme by functions. Digestion enzyme. Amylase, starch, lipase, pepsine, which break down large molecules. Metabolic enzyme drive initial life process like DNA, replication, glycolysis, and respiration. Extracellular enzyme release outside cells to degrade materials such as cellulose or proteins. ये क्या कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम ये हाजमे वाले एंजाइम है. ये क्या कहते हैं कि बड़े फूड जो होते हैं, बड़े पार्टिकल्स, बड़े फूड मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं
ताकि जिस्म उनको अब्जॉर्ब कर सके। कहाँ होते हैं ये? मुंह में होते हैं, मैदा और आंतों में होते हैं। एग्जाम्पल, एमलेज स्टार्च को तोड़ता है जैसे रोटी और चावल। ये मुंह में सलाइवा होता है, इसलिए रोटी की देर तक चबाओ तो मीठी लगती है। लिपेज क्या होता है? फैट्स या चर्बी को तोड़ता है जैसे घी, तेल, मक्खन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है जैसे गोश्त, दाल, अंडे। ये मैदे में होते हैं। फिर ये हमारे पास आता है सेकेंड, मेटाबॉलिक एंजाइम, जिस्मानी अमल वाले एंजाइम। ये क्या करते हैं? ये जिंदगी के लिए ज़रूरी है। अंदरूनी जो प्रोसेस चलाते हैं ये सेल के अंदर काम करते हैं। ये कहाँ होते हैं? हर जिंदा सेल के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, डीएनए रेप्लिकेशन, जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए की कॉपी बढ़ती है। फिर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना। जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है वैसे ही ग्लूकोज से जिस्म चलता है। ये एंजाइम ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। रिस्पायरेशन में आपके सांस कम है, ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाने के सारे स्टेप में एंजाइम लगे होते हैं। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम किचन के हेल्पर्स हैं तो मेटाबॉलिक एंजाइम पूरी फैक्ट्री के इंजीनियर्स हैं जो जिस्म को चलाते हैं। हमारे पास थर्ड है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, सेल के बाहर काम करने वाले। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम सेल से बाहर रिलीज किए जाते हैं ताकि बाहर वाले बड़े मटेरियल्स को तोड़ दें। ये कहाँ होते हैं? सेल के बाहर माहौल में होते हैं। प्रोटेज क्या बाहर वाले प्रोटीन्स को तोड़ता है जैसे कुछ बैक्टीरिया या रिलीज करते हैं ताकि डेड चीज़ों को डिकम्पोज कर सके। तो ये एंजाइम सिर्फ हाजमा ही नहीं करते, ये हमारी डीएनए कॉपी से लेकर बाहर के कचरा साफ करने तक हर काम करते हैं। In the end, we can say that life without enzyme would be impossible. A single reaction that takes seconds with an enzyme would take years without it. This shows how perfectly our body is designed. I hope my presentation helped you understand the importance of these tiny workers. Thank you so much. Allah Hafiz.